एकांश कला क्षेत्र, कला की भूमि। भैया मैं पानी भैया अरे अमर, अमर प्यास लगी थी तो मुझे बुला लेते ना। ये खुद से मेहनत करने की क्या जरूरत थी। अमर तुम भी ना बुला लिया करो ना अमर। I'm so sorry अमर, वो किचन में दूध उबल रहा था तो बस गैस बंद करने गई थी। तुम्हें पता है ना अमर, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे आवाज दोगे और मैं बस भागी चली आऊंगी। तुम्हारी आवाज सुनने की इतनी आदत हो गई है कि अब वो कानों में गूंजती रहती है। अच्छा अमर, अमर तुम्हें याद है इस 14 फरवरी को ना हमारी शादी को पूरे 5 साल हो रहे हैं, और अगर डेटिंग पीरियड ऐड कर लें तो पूरे 10 साल। कुछ भी नहीं बदला ना इन 10 सालों में, सिवाय इसके कि अब तुम मेरा फेवरेट गाना नहीं गाते। पर हाँ, अब मुझे अकेला रहना नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी परमानेंट पोस्टिंग तो अब मेरे पास हो गई है। अमर पता है, तुम मुझसे बात करो या ना करो, पर तुम्हारा पास रहना ही ना मेरे लिए सब कुछ है। वैसे पापा ना सही कहते थे, ये डिफेंस पर्सनल की वाइफ होना ना दुनिया का सबसे टफ काम है। पर मैं क्या करूं, मुझे तुम्हारे अलावा कभी कोई दिखाई ही नहीं। अमर आज है ना बहुत थक गई हूँ। सुबह से इतना काम था, एक तो ये मुंबई की धूप, गर्मी, ट्रेन, अरे क्या जगह जगह बस गड्ढे खुदे हुए हैं। पता है तुम्हें, सुबह से बस है ना ये बैंक, राशन, कपड़े, बर्तन, मेड्स। तुम्हें पता है ये मेड्स कितने नखरे हैं मेड्स के यार। कोई कहती ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, इतना पैसा लूंगी, इतनी छुट्टियां लूंगी, कितने नखरे करती है। तुम सोच रहे हो ना मैं इतनी कंप्लेन करती हूँ, पर क्या करूँ अमर, सब कुछ तो अकेले करना पड़ता है। पर अब तुम साथ हो ना तो बहुत अच्छा लग रहा है अमर, बस तुम्हारे पास रहने का मन करता है। बहुत थक गई हूँ, मन कर रहा है बस यहीं आराम कर लेते। क्या हुआ? मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो? अमर तुम? हाँ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, बिल्कुल फिट हूं। क्या हुआ? थक जाती हो ना अकेले भागते भागते? घर, मार्केट, बैंक, राशन, कपड़ा, सब कुछ अकेले करना पड़ता है।
हूँ मीरा, मैं सब जानता हूँ और सब समझता भी हूँ। जब सब जानते हो समझते हो तो क्यों मुझ पर सब अकेला छोड़ देते हो? तुम ना पहले मेरे साथ थे और नहीं अब हो। मीरा, पहले की बात अलग थी। अगर उस वक्त मैं तुम्हारे साथ रहता तो फिर देश। बस बस अमर, बस। क्या देश देश देश, तुम ही तो हो ना देश के रक्षक। तो तुम्हें किसी और की चिंता है? तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। अरे अरे हफ्तों बीत जाते हैं तुम्हारे पास एक कॉल के इंतजार में। और ऊपर से रोज इस बात का डर कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। हाय बाबा, मैडम अब फौजी से शादी की है तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। हाँ अच्छा, इधर आओ, बैठो, इधर आओ, बैठो, हाथ लाओ, हाथ लाओ। अच्छा मुझे ये बताओ कि जब तुम मुझे मिस किया करती थी तब क्या करती थी? अच्छा, जब मैं तुम्हें मिस करती थी तो पता है मैं क्या करती थी? मैं ना वो पुराने एल्बम्स खोलकर बैठ जाती थी और उन पुरानी तस्वीरों को देखकर बस इसी तरह मुस्कुराती रहती थी। क्या दिन थे ना वो भी। पता है हमारा अच्छा हुआ हमारे समय पर ये इंस्टाग्राम और स्मार्टफोन्स नहीं थे, नहीं तो डिजिटल एल्बम्स कहाँ होते हमारे पास। अमर, पता है इन पुरानी तस्वीरों को देखकर ना मैं उसी टाइम पर वापस से चली जाती हूँ। इतना अच्छा लगता है। वैसे तुम बताओ, तुम्हें कहाँ टाइम मिलता होगा मुझे मिस करने का? तुम तो बस 24 घंटे देश की सेवा, है ना? मेरा बस ऐसा तुम्हें लगता है। पता है हम फौजियों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। हमारे लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर उसके बाद कुछ आता है तो वो है हमारी फैमिली। तुम्हें नहीं पता मीरा कि हमें कितना खालीपन महसूस होता है, कितना अकेलापन लगता है, लेकिन हम ये बात किसी को नहीं बता सकते क्योंकि हम फौजी हैं और फौजी कभी कमजोर नहीं पड़ सकते। मीरा, हर फेस्टिवल्स और ओकेजन्स में जानती हो घर की बहुत कमी खलती है, लेकिन फिर जब खुद को देखते हैं तो इस बात का बहुत गर्व होता है कि देश की सेवा करने का मौका सबको कहाँ मिलता है। मैं समझती हूँ अमर, पर तुम्हारी बीवी हो ना, थोड़ा तो कंप्लेन करूंगी ना। But I have to tell you honestly, I've always felt so proud about you. अच्छा जी, गुड। तो मेम साहब ये बताइए मुझे कि जब आप मुझसे इतना प्यार करती हैं और मुझ पर इतना प्राउड भी फील करती हैं, तो फिर यूं अकेले में छुप छुप कर रोती क्यों हैं मेरी हालत पर? मैंने कहा ना तुमसे कि मैं सब जानता हूं और समझता हूं। तो क्या करूं अमर मैं? ये सब जानते हुए भी कि शायद तुम फिर कभी नहीं चल पाओगे, या फिर पहले की तरह मुझसे कभी बात नहीं कर पाओगे, कुछ शेयर नहीं कर पाओगे। अब मुझसे नहीं होता तुम्हारे सामने और दुनिया के सामने ये नाटक, नहीं होती मुझसे ये एक्टिंग, और ये प्राउड का चोला पहनकर मैं नकार नहीं सकती कि मैं भी तो एक इंसान हूं जो आज बहुत हेल्पलेस फील करती हूं। मीरा, लिसन, चुप। I'm really sorry. मीरा, and I really held myself responsible for it. तुम्हें पता है उस दिन लड़ाई के वक्त पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे दिमाग में क्या सूझा और मैं सीधा खुले में चला गया बिना किसी कवर के। मुझे याद है कि सामने से बस 3 गोली लगी और मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा छा गया। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। ये हाथ हिलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन मेरे हाथ नहीं हिल रहे थे। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं अमर, I'm
so sorry to make you go through this again, Aman. I'm so sorry. अच्छा सुनो, let's change this topic. अच्छा तुम्हें पता है ना, हमारी एनिवर्सरी आ रही है। तो मुझे ये बताओ कि अपनी एनिवर्सरी पर मैं साड़ी पहनूं या वेस्टर्न गाउन? तुम्हें तो पता है कि मुझे साड़ी बहुत पसंद है और वो तुम पर कितनी जचती भी है। अच्छा ठीक है, तो अपनी एनिवर्सरी पर मैं साड़ी पहनूंगी, पर एक शर्त पर। क्या? पहले तुम्हें मेरा फेवरेट गाना सुनाना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? बोलो बोलो ना। ठीक है। हाँ चलो, अच्छा ठीक है, बैठो ना, इधर आओ, बैठो। तुमसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। तुम अभी अमर, प्लीज अभी वो गाना सुना दोगे क्या? अभी? हाँ ना, नहीं, ना, ना, मीरा, not प्लीज now, अमर, please. ना, प्लीज प्लीज ना अमर, दैट्स माय फेवरेट सॉन्ग, प्लीज अमर। ओके, इधर आओ, सर रखो। थक जाती हो ना? बहुत थक जाती हूँ। हम तुम कितने पास है, कितने दूर है चांद सितारे। सच पूछो तो मन को कैसे झूठे हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। फिर